स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 गणित की कार्य पुस्तिका प्रखर सत्र 2025-26 का अगला भाग, जिसमें हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 का पूरा सॉल्यूशन। इससे पहले हम आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 पूरा देख चुके थे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, ताकि आपको आगे से आगे इसी प्रकार वीडियो मिलते रहें। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के आपको वीडियो साझा किए जाएंगे। अभी ये हिंदी मीडियम का है, आपको इंग्लिश मीडियम का भी जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है स्टूडेंट्स, जिसमें 27,879 है। उसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट? 27,880, 27,881, 27,882, 27,883 और फिर 27,884 ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 6,12,403 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6,404, 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406, 407 और फिर 408। नेक्स्ट देखिए, -2 है और यहाँ पे 2 है, तो हम कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट्स? तो हम इसको पहले घटाएंगे, 0 तक लेके आएंगे। -3, -2, -1, यहाँ पे 0 आएगा। ये माइनस वगैरह कुछ नहीं लगाना है हमें, इसमें सिर्फ 0 लिखना है। फिर -1 और सॉरी यहाँ +1 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ने। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2, ठीक है। तो -3, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी संख्या है 6,354, इधर है हमारी 38,971। नेक्स्ट अवरोही क्रम में हमें लिखना है स्टूडेंट्स। अवरोही क्रम क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अवरोही क्रम होता क्या है। अवरोही क्रम होता है सबसे बड़ा सबसे पहला लिखा जाता है और सबसे छोटा सबसे बाद में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है हमारा ये, जिसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा आएगा? 6,31,678। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको, फिर लिखेंगे, देखिए इससे छोटा आएगा ये 3,71,674। फिर स्टूडेंट्स आएगा हमारे 94,676। फिर आएगा स्टूडेंट्स 58,679। फिर आएगा लास्ट में 32,674। ठीक है। इसी प्रकार इसको घटाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा देखिए कौन है? सबसे बड़ा है हमारा इसमें 10। 10 सबसे पहले आ जाएगा। फिर लिखेंगे 5, 3, 0। फिर आएगा स्टूडेंट्स -4, -10 और -15, सबसे छोटा है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में या शब्दों में लिखना है। अंकों शब्दों में से अंकों में। तो 20,024 को इस प्रकार लिखा जाता है, 20024। और इसको कैसे लिखते हैं? 78,056 इस प्रकार से लिखा जाता है। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5, 7, 6, 0, 2 और 9 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है स्टूडेंट्स। सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स 2, फिर 0 लिखेंगे। 0 को अगर पहले लिख देते हैं आप तो उसका महत्व ख़त्म हो जाएगा और संख्या भी छोटी हो जाएगी। तो हमें संख्या का पूरे संख्याओं में से हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो स्टूडेंट्स पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 आएगा, फिर 5, 6, 7, 9। सबसे बड़ी में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले 9, फिर 7, 6, 5, 2 और 0। नेक्स्ट देखिए, दी गई संख्या विस्तारित रूप लिखेंगे। 8,946, तो 8,000 + 900 + 40 + 6, 25,056, 20,000 + 5,000 + 0 + 50 + 6, यहाँ पर लास्ट में 6 भी आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दी गई संख्या पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी नंबर स्केल बनी हुई है, इसमें हमें करना है, ये 1 है, 3/5 छोटा होता है
तो ये 4/5, ये 3/5, इसको इधर मिला देंगे। ठीक है, ये वाला हो गया 3/5, 8/5, 1 के 3 बाद 8/5, फिर 9/5, फिर 10/5। तो ऑलरेडी 2 होता है, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगला है नीचे दिए गए भिन्नों में दशमलव भिन्नों के रूप में लिखिए। तो स्टूडेंट इसको अगर लिखेंगे 1.5, 10 का भाग लगेगा 15 में तो 1.5 आएगा, 38 में 100 का भाग लगेगा 0.38 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए छोटा कौन है बड़ा कौन है बताना है। 9/9 बड़ा है, इधर 1 बड़ा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए हल करना है, जोड़कर लिखना है। कितना हो जाएगा 10,326, इसको जोड़ेंगे 80,379, 80,389, 89, और 0.35 में 5 का भाग देंगे 0.06 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये 89 करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 89 है। नेक्स्ट देखिए हल करना है संख्या 64,542 के अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। 4 का स्थानीय मान 1, 2, 3, तो 4 के बाद में 3 जीरो आ रही हैं, 3 जीरो लग जाएगी तो 4,000, और एक क्या है स्टूडेंट्स अगला 4 के पीछे एक संख्या है तो 1 जीरो लग जाएगी। तो 4,000 गुना 40 कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। एक 1,60,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोटा दशहरे मेले में 4 प्रथम दिवस में क्रमशः इतने लोग आए थे, तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने में कितने लोग आए। सभी को जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 30,167। ठीक है, एक व्यापारी ने 150 टेलीविज़न सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। एक टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना होगा। तो 150 का भाग लगा देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 5,383.6 का। नेक्स्ट देखिए हल करना है। प्रथम 5 गुना जो को लिखना है स्टूडेंट्स, इसमें कितना हो जाएगा। 15 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 15 30, 15 45, 15 चौक 60 और 15 5 75। ठीक है, 7 और 11 में सबसे छोटा समान गुणज 77 हो जाएगा। 36 और 72 में महत्वपूर्ण समापत्तर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 36। नेक्स्ट देखिए हल करना है स्टूडेंट्स, 1/5 है और 4/5 है, लसाअ 5 आएगा। 1 + 4 5/5, 1 हो गया। इसी प्रकार अगला देखिए 2/5 + 1/7 कितना आ जाएगा 19/35, और -10 और -2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -10 -2, मतलब कि माइनस के 12 बचेंगे फिर भी। ठीक है, मापन की समझ को ज्ञात करना है। 2000 ग्राम 2 किलोग्राम, 6750 ग्राम 6.750 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, तो भाजन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3500। हल करेंगे 5 घंटे 45 मिनट व 7 घंटे 45 मिनट कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 13 घंटे। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 57.50 रुपये है तो 15 मीटर कपड़े की क्या वैल्यू होगी। 15 गुना 57.50 को कर देंगे 15 से गुना, कितना हो जाएगा 862.5 रुपये। इसमें फिर भिन्न वाला क्वेश्चन है। भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने पर 100 से गुना कर दिया जाता है। अगर बटी में होती है तो 4 से 100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 75% उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हल कीजिए। एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर दूध और 750 ml दूध बेच दिया, तो बताइए ग्वाले के पास कितना बचा। स्टूडेंट्स घटा देंगे, कितना बचेगा 9 लीटर 250 मिलीलीटर।
यदि एक दर्जन केले का मूल्य 36 है तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे स्टूडेंट्स? पहले एक केले का मूल्य निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? बस 36/12 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3। तो 372 में 3 का भाग लगाएंगे, 124 केले हो गया। ठीक है। यदि मूलधन 5000 है और दर वार्षिक 8% है और समय दे रखा है 3 वर्ष, तो बताइए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 5000 गुना 3 गुना 8/100, 1200 रुपये उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आधारभूत ज्यामिति की समझ को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12, सत्य असत्य बताना है। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कोण होता है, बिल्कुल सत्य है। प्रतिवर्ती कोण का माप 360 डिग्री है, गलत है, असत्य है। दो पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, असत्य है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं व कोणों की संख्याएं बतानी है स्टूडेंट्स। भुजाएं 4 हैं, कोने 4 हैं। पास से डाइस में कुल पृष्ठफलकों और कोणों की संख्या बताइए। भुजाएं 12 हैं, कोने 8 हैं। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण बराबर होंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हल करेंगे। चारों तरफ परिमाप बताना है, तो चारों तरफ की सीमाओं का योग कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्षेत्रफल बताना है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या आयत है? आयत का क्षेत्रफल होता है 3 गुना 6, लंबाई गुना चौड़ाई, 18 हो जाएगा, 3 6 18। नेक्स्ट देखिए क्षेत्रफल बताना है त्रिभुज का, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसका माप कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 120 डिग्री हो जाएगा। इसको आप मापेंगे 3.5 सेंटीमीटर आएगा, इसको नापेंगे आप 145 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट है हल करना है। एक संभव त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट संभव त्रिभुज तीनों मापें समान होती हैं, सबको जोड़ देंगे 18 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्गाकार भुजा क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स? भुजा गुना भुजा, 10 गुना 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर हो गया। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करिए। 198 में 2 का भाग लगाएंगे, 99 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आंकड़ों का प्रबंधन व पैटर्न को समझना है। संख्याओं के टैली चिन्हों से चिन्ह में लिखना है। 4 का टैली चिन्ह, 4 डंडे खींच देंगे। 7 का टैली चिन्ह, पहले 4 डंडे फिर एक क्रॉस ताकि 5 हो जाए, फिर 2 अलग से, 5 और 2 7, ठीक है। 13, 5 5 के 2 सेट बनेंगे और 3 अलग से, 13 हो जाएगा। पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। 18 23 28 33, 5 जोड़ेंगे 38, 5 जोड़ेंगे 43, 8 16 24 32, 8 का पहाड़ा चल रहा है, 8 बार बार प्लस करना है, 40 और 48। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पैटर्न को समझना बड़ा मुश्किल है, इसमें आपको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 5 के बाद 16 कैसे बना? 5 गुना 3 प्लस 1, इसी प्रकार से 16 गुना 3 प्लस 1, फिर 49 गुना 3 प्लस 1, फिर 148 गुना 3 प्लस 1, फिर 148 गुना 3 प्लस 1 आ गया, फिर 445 गुना 3 प्लस 1 आएगा 1336। यहाँ पे आएगा 445, यहाँ पे 1336। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है तो आपको आराम से देख कर करना है। पैटर्न को समझ के खाली स्थान भरेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए सिंपल जोड़ना है। 12 + 14 26, 14 + 16 30, 16 + 18 34, इन दोनों को जोड़ेंगे 56, इन दोनों को जोड़ेंगे 64, इन दोनों को जोड़ेंगे 120। नेक्स्ट देखिए 12 + 23 38, 23 + 27 50, 27 + 19 46, 38 + 50 88, 50 + 46 96, 88 + 96 184। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 12 गुना 13 करा है 156, 13 गुना 14 182, 14 गुना 15 210, 156 गुना 182 28,392 और 128 गुना 210 38,220। अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो स्टूडेंट ये संख्या आ जाएगी 10,10,854,2,2,4,0। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों ने पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार से बताई है, जिसमें
हमें बताना है 2 पशु रखने वालों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स। 2 कितनी बार आ रहे हैं गिन के बता देंगे, 4 बार, 4 लिख देंगे। यदि एक चित्रलेख में जो ये चिन्ह है 10 विद्यार्थियों के बराबर है तो ये कितने चिन्ह कितने विद्यार्थियों के बराबर हुआ, तो 4 चिन्ह मतलब कि 4 गुना 10 तो 40 विद्यार्थी हो गए। नेक्स्ट, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। प्रथम 5 संख्याएं कौन सी हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, इनको जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, 10/2, 5 उत्तर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 का। इससे पहले भाग 1 हम ऑलरेडी कर चुके थे। आगे की भी वर्कशीट देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल से। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।